हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। इसीलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर लेके आ गया हूं, जो हमारे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। तो ये जो हमारा पीडीएफ है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। तो बच्चों, अगर इस पेपर को लास्ट तक आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। और बच्चों, ये जो इसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में फिक्स है कि आने वाला है। क्योंकि पिछले जो भी हमारे प्रश्न जो पेपर हो गए हैं, वहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा आदर्श जो प्रश्न पत्र मॉडल पेपर सेट जो जारी किया गया था, उसमें के सभी क्वेश्चन, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका गृह विज्ञान हो, चाहे कोई भी पेपर हो, संस्कृत हो, सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों, अगर इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हो तो इसमें के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अगर बोर्ड में परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आराम से आप कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि पेपर में कैसे आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, हमारा शुरू में निर्देश दिया रहता है। तो निर्देश देने के बाद हमारा पेपर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा विज्ञान का पेपर होता है, विज्ञान का पेपर हमारे दो खंडों में बटा होता है। एक होता है अ और एक होता है हमारा ब। ठीक है बच्चों, जो हमारा अ खंड है, अ खंड में हमारे 20 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। इसमें भी बच्चों 7 नंबर का जो हमारा होता है फिजिक्स से आता है, 7 नंबर हमारा बायोलॉजी से आता है, और बच्चों हमारा 6 नंबर केमिस्ट्री से पूछा जाता है। इतना समझ लीजिए बच्चों। यहाँ से 20 नंबर फिक्स है कि कहाँ कहाँ से आने वाला है, जिसमें से हमारा 2 नंबर उत्तर लाइन से फिक्स से आएगा बच्चों। तो हम हर चैप्टर से फिक्स है कि इतना नंबर का बहुविकल्पी आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसको एकदम कंठस्थ करके जाइएगा। और कोई बहुविकल्पी आप तैयार करके जाइए, चाहे ना जाइए, इनमें का जो भी क्वेश्चन है उसको एकदम कंठस्थ करके जरूर जाइए, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ब में जो हमारा है, इसमें हमारा 50 नंबर का हो रहा है बच्चों, लिखित में देना है। इसमें भी हमारा 3 खंड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा फिजिक्स से 25 नंबर, उसके बाद 20 नंबर हमारा वहाँ से पूछा जाता है, 15 नंबर का वहाँ से पूछा जाता है, और 20 नंबर का हमारा फिजिक्स से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि खंड नंबर अ में कौन कौन से 20 बहुविकल्पी जो है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो बच्चों, ये जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो हमारा प्रश्न पत्र है, आपको गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ कि कोई भी हमारा बोर्ड में का ये जो जारी किया गया है, कोई भी आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, कोई इसको सॉल्व नहीं करा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हमारा प्रश्न पूछा गया है। अगर इसका आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताते हैं ना कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 से कह रहा है कि जब प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ऑप्शन दिया है क्रिस्टल लेंस पर, ऑप्शन ख दिया है स्वस्थ मंडल पर या कार्निया पर, ऑप्शन सी दिया है परितालिका पर, या ऑप्शन डी दिया है पुतली पर। तो बच्चों जल्दी कमेंट्स करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम इसका आंसर आपको अपने लिखित वाले मॉडल पेपर में बताया था, तो जल्दी इसका आंसर बताओ। बच्चों, इसका पूछ रहा है क्या, अपवर्तन पूछ रहा है ना। अपवर्तन किसके पूछ रहा है, प्रकाश लेंस में प्रवेश होने वाला। तो बच्चों सबसे अपवर्तन हमारा कहाँ होता है, कॉर्निया पे होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, यानी ख जो है हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है बच्चों, इसको एकदम कंठस्थ करके जानिए, ये पक्का कल के पेपर में आने वाला है। अब अगला देखो बच्चों, अगला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज को निरूपित करता है। अब किसको पूछ रहा है बच्चा, वोल्टेज को कर रहा है ना, यानी वर्ग को पूछ रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है कि किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा समय, यहाँ पर किया है ऑप्शन बी दिया है किया गया कार्य इंटू आवेश, ऑप्शन नंबर सी दिया है किया गया कार्य इंटू समय बटा विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी दिया है किया गया कार्य इंटू आवेश इंटू समय। तो बच्चों इसका जल्दी से अगर कमेंट करके जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, अगर पता है तो। ठीक है बच्चों, तो इसका देखो आंसर हमारा यहाँ से फॉर्मूला आप जानते होंगे, फी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है ना बच्चों। यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी होता है। यहाँ से हमको वी का वैल्यू पूछ रहा है कि वोल्टेज का बताओ, तो आई टी को क्या कर दो, इधर भेज दोगे, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बटा आई टी हो जाएगी। और डब्ल्यू हमारा क्या है, वर्क है, तो यानी किया गया कार्य बटा में आवेश धारा गुणे समय, यानी बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी हमारा आंसर नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है, अब आओ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया बच्चों, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से वास्तविक
प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन दिया है कि जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पे हो। ऑप्शन ख दिया है जब वस्तु दर्पण के धूल और फोकस के बीच में हो। ऑप्शन सी दिया है जब वस्तु दर्पण और फोकस की वक्रता केंद्र पे हो। और ऑप्शन डी दिया है कि जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या और अधिक हो। तो बच्चों जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर किसका पूछ रहा है, अवतल दर्पण का पूछ रहा है और दौड़ कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाना है, हमेशा के लिए। तो बच्चों ये देखो हमारा क्या है, अवतल दर्पण है ना ये वाला। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये फोकस होता है, ये हमारा क्या होता है त्रिज्या होता है, ये हमारा क्या होता है वक्रता केंद्र होता है। तो बच्चों हमको क्या बनाना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। किसका बनाना है, वास्तविक प्रतिबिंब किसका, अवतल दर्पण का। तो बच्चों हमको बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए ये जो हमारा इसका फोकस होता है और जो वक्रता त्रिज्या होता है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, हमारा वस्तु होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर हमारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ग यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। चलो अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पर बच्चों ये कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा हुआ कोई विद्यार्थी है, श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है लेकिन परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कोई बच्चों देखो यहाँ पर आगे एग्जाम्पल कह रहा है कि श्यामपट्ट को तो देख के पढ़ ले रहा है लेकिन उसके पास जो बुक रखा हुआ है उसको नहीं पढ़ रहा है, यानी पास की वस्तु उसको नहीं दिख रहा है, यानी उसको कौन सा दोष है बच्चों, उसको हमारा दूरदृष्टि दोष है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। ऑप्शन नंबर ग दिया है कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। ऑप्शन नंबर देखो 4 कह रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो बच्चों हमारा जो दूरदृष्टि दोष होता है तो उसमें जो हमारा निकट बिंदु होता है वो हमसे क्या होता है, दूर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बच्चों ये बहुत हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसको एकदम कंठस्थ कर लेना क्योंकि ये बोर्ड ने जारी भी किया है, ये पक्का आने वाला है, 100% कह के दे रहा हूँ, इसको एकदम कंठस्थ कर लेना। जो हमारा निकट बिंदु होता है क्या होता है, दूर हो जाता है क्योंकि हमारा दूरदृष्टि दोष होता है। चलो बच्चों अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 प्रतिरोधकों में जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 1/5 में का उपयोग निम्नतम प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। बच्चों क्या पूछ रहा है, निम्नतम पूछ रहा है, कितना ओम दिया गया है, 1/5 दिया गया है, टोटल हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है ना प्रतिरोध, यहाँ लिखा है ना 5 प्रतिरोधक यूज किया गया है, हमको न्यूनतम निकालना है। तो बच्चों देखो अगर न्यूनतम निकालना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सीरीज में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अगर हमको मतलब न्यूनतम निकालना है तो समांतर में जोड़ते हैं, और हमको उसका अधिकतम निकालना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, वो 1/1/5 हो जाएगा प्लस 1/1/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस 1/1 से 5 हो जाएगा। ऐसे ही करके क्या करेंगे, 1/1/5 करके 5 बार हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि 5 प्रतिरोधक दिया गया है। तो ये देखो 5 सभी में क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब 5 सभी में ऊपर जाने के बाद 5 5 5 सब 5 बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है 25, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है बच्चों। क्यों, क्योंकि हमारा न्यूनतम जो होगा 25 होगा। कितने बच्चे 1/25 मारेंगे, ये हमारा गलत आंसर है बच्चों। आपको याद करके जाना है 25 मारेगा, ये 100% आएगा पेपर में, इसको करके आना है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार के पूर्व पश्चिम की ओर कोई धारा प्रवाहित हो रहा है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो रही है, तो उस बिंदु पर होगी, कहाँ होगी बताना है आपको। तो यहाँ देख रहा है, ये हमारा क्या है, तार दिख रहा है आपको WE। तो यहाँ पर कह रहा है कि तार के ठीक ऊपर तार के ठीक नीचे यहाँ पर लिखा है कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, या यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है कागज के तल पर तार के दक्षिण में स्थित है। तो बच्चों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा जो फ्लेमिंग का जो रूल लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा तार के क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ख सही हो जाएगा। इसको कंठस्थ करके जाइएगा, अगर ये चित्र देगा तो इसको आशा करता हूँ कि आप मार लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? बच्चों ऑप्शन दिया है केवल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल लेंस द्वारा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी अवतल, उत्तल या अवतल लेंस या उत्तल लेंस सभी। तो बच्चों यहाँ पर बताओ किसके द्वारा क्या कर है? अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाना है। क्या? अनंत पे रखने पर। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग कोई भी चीज़ अनंत पे रखेंगे, चाहे कोई भी ले लें हम लोग, समांतर उमांतर कोई भी लेंस ले लें, हमारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? छोटा बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ग सही है, सभी के सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आओ देखते हैं उपखंड नंबर ख, यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का 6 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु हमारी क्या है बच्चों? एक तत्व है, एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण है, एक विसमांगी मिश्रण है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये तो हम आपको बहुत बार बताया हूँ। ठीक है बच्चों, इसका बताओ कमेंट करके। अगर इसको नहीं आता है तो हम अगले वीडियो में इसको पक्का करके बताऊंगा, टेंशन मत लेना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको कमेंट करके बताओ, ये बहुत बार आपको बताया हूँ। ठीक, देखता हूँ आप कितना पढ़ लिख रहे हैं। जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ कि एक मिश्र धातु क्या है? तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है? ऑप्शन नंबर जल्दी करके इसको कमेंट में बताओ। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन है? निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। किसको बताना है बच्चों? असंतृप्त। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पर देखो पहला नंबर ऑप्शन पर दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, CH3 CH2 CH3। यहाँ पर देखो CH3 CH यहाँ पर दिया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है ना कार्बनों के बीच में। उस वजह देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? सब सिंगल बॉन्ड दिया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है। तो बच्चों जो जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वही हमारा हो जाएगा आंसर। कौन कौन? बी और सी। ये हमारा क्या है? असंतृप्त है, यानी हमारा बी और डी। देखो ऑप्शन में कहाँ दिया बच्चों? बी और डी, यानी हमारा ख नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी बी और डी हमारे दोनों क्या है? डबल बॉन्ड जो होता है उसको हमारा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है बच्चों, अब आओ अगला प्रश्न देखें। ये देखो बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसको आराम से सुनना। क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल में तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन? कैल्शियम ऑक्साइड। तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चूना का बुझना कहते हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलने के बाद इसका विलयन बनता है, उसको चूने का पानी कहते हैं। ये जो हमारी प्रक्रिया है चूने का पानी और चूने का बुझना, तो वही पूछ रहा है। तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है इसके लिए? तो ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है कि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह परमाणु विलयन का pH 7 से अधिक होता है, या ऑप्शन नंबर डी परमाणु विलयन का pH 7 से कम होता है। तो बच्चों ये जो प्रक्रिया होता है इसमें ना ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा इसमें से निकलता है जब ये क्रिया कराया जाता है। तो यानी ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, पहली बात। और इसका जो pH वैल्यू होता है हमारा क्या होता है? 7 से अधिक होता है। यानी ये हमारा क्या होता है? बेस होता है, एसिड नहीं होता है बच्चों। ये हमारा क्या होता है? बेस होता है, क्षार होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी, बी और सी दोनों सही है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है? ख नंबर, यानी हमारा ख नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करो, क्योंकि ये वाला वीडियो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसको पूरा कंठस्थ करके जाना। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो बाकी बच्चों के तुलना में जो इस वीडियो को देख लेगा लास्ट तक, वो बाकी बच्चों की तुलना में अच्छा नंबर करके आएगा, अच्छा अटेम्प्ट करके आएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब बच्चों ये आप लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे चैनल पर जाकर छोटे छोटे जो बहुविकल्प है वो पढ़ के जा रहे हैं। अब पेपर में जो पूछा जाएगा वो आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा बच्चों। चलो अब आओ देखो, मेरा टारगेट है कि 20 में 20 नंबर आपको करा देना है। अब चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन सही है? किसके बारे में दिया है? परमाणु त्रिज्या बताना है कि कौन सही है। यहाँ पर देखो, इसको जूम कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो कह रहा है कि इसमें से कौन सही है। परमाणु त्रिज्या ये तीर के द्वारा आर दिख रहा है ना, इसको दर्शाया है। तो बताओ बच्चों इसमें से कौन सा चित्र कौन कौन सही है? यहाँ पर देखो पहला नंबर पर इतना छोटा दिखाया है तीर, और जबकि इसका रेडियस कहाँ तक है? यहाँ तक, जहाँ तक इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वहाँ तक रेडियस होता है। इतना समझ लो बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए इसका त्रिज्या, यानी ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसमें बच्चों देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? ये के वाला क्या है? यहाँ पर बस दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी त्रिज्या वही वाले क्या है? वहीं तक दिखा रहा है ना आर, यानी ये हमारा नंबर सही है। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें भी हमारा देखो लास्ट वाला में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना, लास्ट वाले कक्षा में। अब यहाँ पर लास्ट वाले कक्षा में देख रहे हो तो वहाँ पर दिखा रहा है, तो वहाँ पर त्रिज्या देखो कितना है? आर वहाँ तक दिखा रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सही है।
अब देखो इसमें क्या कर रहा है, आर यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये तो बच्चों ऐसे ही दिख रहा है कि गलत है। कम से कम सेंटर से यहाँ तक दिया होता तो सही होता, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा सही कौन है, 2 नंबर और हमारा 3 नंबर। ठीक है बच्चों, तो आओ ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन कौन कौन दिया है। यहाँ ऑप्शन देखिए 2 2 दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, 2 और 3, यानी हमारा बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा टारगेट है कि आपको 20 में 20 नंबर कैसे भी करके 20 में 20 नंबर लाना है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आराम से आप 20 में 20 नंबर उठा लोगे। ठीक है बच्चों, अब आओ इसको थोड़ा व्यथित करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुलेमन दूसरे से करना है, ए और बी का करना है। तो चलो बताओ बच्चों, कॉलम ए में क्या क्या दिया है, पाउडर वाउडर दिया है, सोडा वाउडर दिया है, और इसमें दिया है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका उपयोग कहाँ होता है, विरंजन के लिए होता है, इसको एकदम याद कर लो। बेकिंग सोडा दिया है, इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, प्रति अम्ल में होता है ना, शुद्ध है। सोडा का क्या होता है, बेकिंग सोडा जो हमारा अम्ल होता है, प्रति अम्ल हमें खाना वाना बनाने में कहते हैं। अब देखो धावन सोडा क्या होता है, इसको कांच का विचरण करने में होता है। हाँ, अब उसी प्रकार यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड दिया, इसका क्या होता है, ये लास्ट वाला बच जाएगा। इसमें से आपको 3 याद रहेगा तो हो जाएगा, यानी एक का क्या हो जाएगा, एक का हमारा सी हो जाएगा विरंजन में, बी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और देखो धावन सोडा जो कह रहा है, धावन सोडा का कांच में बनाने के लिए यूज होता है। और ये बच गया हमारा सोडियम क्लोराइड, इसका होता है क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन का उत्पादन करने के लिए होता है। यानी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ए का सी हो जाएगा, तो ए का सी यहाँ पर 2 दिया है, तो इसमें भी देखिए अब बी का मिलाइए, तो बी का हमारा क्या है, डी है, यानी बी का डी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला कमेंट करके बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम आपको बहुत बार वीडियो में बताएं। यहाँ से देखो कह रहा है कि नीले निटमस पत्र को लाल कर देता है, किसको कर देता है, लवण कर देता है, अम्ल कर देता है, क्षार कर देता है, या सूचक कर देता है। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ, क होगा, ख होगा, ग होगा, या ग होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, जल्दी से बताओ बच्चों। नीले को कह रहा है ना, लाल कर रहा है ना बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ये जो हमारा कॉलम बनता है बीच में 7 होता है, 7 के ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा लाल हो जाता है, इधर वाला नीला हो, ये वाला लाल हो जाता है, ये वाला नीला हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला प्रश्न देखो। अब हमारा क्या हो गया, उपखंड ग आ गया। ठीक है बच्चों, अब उपखंड ग में हमारा क्या क्या है, इसमें बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आओ देखते हैं इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, प्रश्न नंबर कह रहा है कि चूने का पानी से भरी प्रणाली जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का जो पानी होता है मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है ना, दूधिया दूध के कलर का हो जाता है, किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के कारण, या वाष्पकरण के कारण। तो बच्चों जो हमारा होता है किसके कारण होता है, CO2 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ख सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न हो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों कह रहा है कि कुछ डायनासोर में एक पर मतलब पीछ मौजूद है। डायनासोर के बारे में बोल रहा है, यह आनुवंशिकता से लिया गया है, कह रहा है लेकिन किंतु उड़ नहीं सकते। क्यों, हमारे डायनासोर उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियाँ जो होती हैं पर वाले होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। तो विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा, तो अर्थ क्या होगा, यहाँ पर लिखा है सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, नहीं, सरीसृपों के और पक्षियों के बीच में कोई संबंध है, नहीं है, ये भी गलत है। कह रहा है कि दोनों ही जीवों में पिच समझात अंक का है, ये भी गलत है क्योंकि उसमें पंख होता है। यहाँ पर लिख रहा है पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। हाँ, ऑप्शन नंबर हमें क्या हो जाएगा, ग सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पक्षियों की जो हमारी उत्पत्ति हुई थी कहाँ से हुई थी बच्ची, सरीसृपों से ही हुई थी। ठीक है, अब चलो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उसको एकदम कंट्रास्ट कर लेना। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कंट्रास्ट कर लेना। ये भी आनुवंशिकता से पूछा गया है। कह रहा है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा कृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही में कुछ वर्षों में हुआ है। जीव का विलोप हजारों वर्षों में पूर्व हुआ है। पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का विलुप्त होने के लिए अवधि का कोई संबंध नहीं है, या विलुप्त होने वाली अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीवाश्म पृथ्वी से पाया गया है ना, पृथ्वी से पाया गया है, क्या हम भविष्यवाणी क्या करेंगे कि ये जीव जो है विलोप हजारों वर्ष पहले हुआ है, जो जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि A B C में क्रम जो है ABC यहाँ पर चित्र जो दिखा रहा है, कह रहा है कि ये
बताओ कि उसका नाम क्या है। तो बच्चों इसका नाम बताना है। यहाँ पर ए दिख रहा है आपको, तो ये हमारा क्या है, प्रखुर है। बी हम आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, बीज तंत्र, बीज पत्र कहलाता है। यहाँ पर सी दिख रहा है, मूलाकुर कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये सब हमारे कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ हमारे सब ये वहाँ पर जीव में पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, ए का नाम क्या है हमारा, ए हमारा प्रखुर है। तो ए को हम यहाँ पर देखो प्रखुर कहाँ दिया है, ख और ग में दिया है। बी मिलाओ बच्चों, बी हमारा क्या है, बीज तंत्र है। तो बी यहाँ पर देखो ग नंबर पे दिया है, यानी इसी को आँख बंद करके मार देना बच्चों। चलो अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बच्चों हमारा जो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है वो हमारा जीव संसाधन संरक्षण, पौधों की कटाई के लिए, या जीव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या जल की संरक्षण के लिए। तो बच्चों ये जो हमारा अवार्ड दिया जाता है जीव की संरक्षण हेतु दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। ये कह रहा है, अनुवांशिकता से ही पूछा गया है, कह रहा है कि यदि मटर के एक गोल तथा एक हरे रंग का बीज वाला पौधा RRY जो है, ये वाला प्रश्न 6 नंबर में भी पूछा जाने वाला है। तो कह रहा है RR वाला झुरीदारी चाला पीले रंग के बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाता है। तो F1 का बीज क्या होगा, बताओ बच्चों। जब कह रहा है किसके साथ, हरे रंग के साथ, किसके साथ, पीले वाले रंग के साथ जब कराया जाएगा, ये हमारा गोला है और ये हमारा क्या है, झुरीदार है। तो हमारा इसका क्या होगा, इसमें से गोला निकल, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, गोला निकल जाएगा और हमारा हरा निकल जाएगा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, गोले और हरे रंग का होगा। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क हो जाएगा। चलो बच्चों अब देखो लास्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में अंकित मादा, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, कह रहा है कि अंकित मादा में जो आपका ए दिख रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है कि ए का नाम बताओ। कह रहा है कि मादा ए जनन किस भाग को प्रदर्शित करती है। तो बताओ बच्चों, ए हमारा क्या है, ये मादा में पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में पाया जाता है। तो बच्चों इसका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहाँ पर दिया है ग्रीवा, योनि, गर्भाशय या अंडाशय। तो बच्चों ये जो हमारा होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो ये हमारा जो मादा में पाया जाता है ये 2 होता है, ये हमारा अंडाशय कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा घ सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों, 100% ये वाला कल के पेपर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको यहाँ पर 20 विकल्प बता दिया जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। अगर इस वीडियो को 20 क्वेश्चन को पढ़े हैं तो आशा करता हूँ कि आप बाकी बच्चों की तुलना में अच्छे करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो। अब आओ आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर खंड। अब हम लोग पढ़ेंगे ब के बारे में कि ब में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में हल्का हल्का डिटेल में देख लेंगे। और जो सभी क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है, सभी क्वेश्चनों को डिटेल में आपको हम अपने कॉपी से लिख के बता देंगे कैसे कैसे नोट इसका बनाइएगा। आप चैनल पे जाके सभी के बारे में हमने बता भी दिया है, और जो नहीं बताया उसको हम बता देंगे। चलो बच्चों अब यहाँ देखो, सबसे पहले देखो क्या क्या पहला प्रश्न पूछा है। अब सबसे पहले देखो उपखंड क में हमारा क्या पूछा जाता है बच्चों, फिजिक्स पूछा जाता है। अब बच्चों फिजिक्स में हमारा याद रखो 4 नंबर में 3 क्वेश्चन और 6 नंबर में 1 क्वेश्चन आएगा, यानी 12 नंबर 4 नंबर का, 6 नंबर यहाँ से, यानी टोटल नंबर 18 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। कहाँ से पढ़ा बच्चों, भौतिकी से। तो चलो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 4 नंबर में क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन का चिन्ह परिपाटी लिखिए। किसका बताना है बच्चों, गोलीय दर्पण का। तो बच्चों हमने आपको बताया ना गोलीय दर्पण का, ये हमको वीडियो अगर इसको देखो डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल पर जाकर पढ़ो। यहाँ पर हमको हल्का हल्का बता दे रहा हूँ। इसका चिन्ह परिपाटी बताना है ना, किसका, गोलीय दर्पण का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति से खींच लेते हैं। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा प्लस होता है, ये भी हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो बच्चों हमारी जो रेखा होती है हमेशा इधर से गिरती है, किरण की रेखा, वस्तु इधर से आता है। अब मान लो हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस हमारा ये हो गया, देखो आइए हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। अब कोई भी दूरी होगा, वस्तु हमारा किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड हमारा वस्तु का जिधर से प्रकाश की लाइट आ रही है। अब ये वाला पार्ट इधर देखो माइनस होता है, ये नीचे अगर आएगा तो माइनस होगा, और ऊपर होगा तो हमारा प्लस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ वाला कॉलम में आएगा तो प्लस माइनस सब निर्देशांक ज्यामिति के बेस पे होगा। ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है वाई अक्ष,
इसके इधर जाएंगे तो सभी के सभी पार्ट हमारे प्लस होंगे, इसके इधर जाएंगे तो माइनस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। अब तो यहाँ देखो उत्तल लेंस है ना, अब इसका फोकस यहाँ होता है तो इसका मान क्या हो गया, प्लस एफ में होगा। अब ये देखो अवतल है, अवतल का फोकस यहाँ होता है तो ये इधर होगा तो इसका मान माइनस में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही लिखिएगा, हम इसको आपको नोट्स में बताए हैं, अब जाके वीडियो पे देखिए। चलो अब अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, ये भी कितना नंबर पूछा है, 2 + 2 4 नंबर का, एक ही क्वेश्चन है 4 नंबर का पूछा है। कह रहा है कि वायुमंडल में परिवर्तन अपरिवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह में क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ए बच्चों ये बताओ, ग्रह जो हमारा होता है उसमें लाइट नहीं होती है, वो उजाला नहीं करते हैं, जबकि तारे हमें टिमटिमाते हैं। इसलिए आओ बताता हूँ, अपरिवर्तन के कारण होता है। देखो जब ये मान लो हमारा एक लेयर है, ये वाला इसमें हवा है, वायु का लेयर है, और ये वाला हमारा पानी का लेयर है नीचे वाला। जब मान लो कोई लाइट है हवा से चल के आ रही है, और जब ये मान लो हमारा लंब है, यहाँ से मान लो ये हमारा लाइट है, लाइट ऐसे चल के जाएगी तो सीधे जाना चाहिए इसको बच्चों। ये वायु सब कहाँ घुस रही है, पानी में घुस रही है ना। लेकिन बच्चों जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस जाती है तो क्या होता है, सीधे नहीं जाकर और ये क्या होता है, विचलन हो जाती है, मतलब अपना रास्ता बदल लेती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिवर्तन कहते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है वो तो परिवर्तन होता है, लेकिन अंदर जाता है लेकिन वो रास्ता बदल लेती है, सीधे नहीं जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिवर्तन कहते हैं। तो जो अपरिवर्तन होता है इसी कारण जो हमारा जो ये तारा होता है, मान लीजिए हमारा तारा है और मान लो ये तुम हो, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग हैं, अब यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल का अलग अलग लेयर होता है हवा का। अब यहाँ से जब लाइट चलेगा तो पहला लेयर में घुसेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिशा बदलेगा, फिर दिशा बदलेगा, फिर यहाँ दिशा बदलेगा। तो जब हमारे आँखों को देखेंगे इस तारे को ध्यान से, जब ऐसे देखेंगे तो लाइट क्या होगा, अपना दिशा बदलते हुए आएगा, तो वो हमारी आँखों के ओझल पे सीधे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपरिवर्तन होता आता हुए तो लगेगा कि वो झिलमिला रहा है, लेकिन तारे जो होते हैं हमारा नहीं झिलमिलाते हैं। ठीक है बच्चों, तारे जो होते हैं हमारा क्या होता है, वो हमको तारे हमारे टिमटिमाते नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित किया जाए कि एक 4 ओम हो, एक 1 ओम हो, 2-2 नंबर मिलेगा। तो बच्चों एक को क्या कर दीजिएगा, एक को आप ऐसे जोड़ दीजिए, एक को ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको भी हमने पूरा ये पूरा मॉडल पेपर लिख के आपको बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए हल्का हल्का। देखो 4 ओम पाना है तो इसको आप ले लीजिएगा 3 और इसको लीजिएगा 6 और इसको लिख दीजिएगा 2। अब 3 और 6 हमारा क्या है, 3 और 6 हमारा समांतर क्रम में, और दोनों ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो ये 2, इन दोनों का जब निकालेंगे तो मान 2 होगा, तो 2 2 हमारा 4 हो जाएगा। और 1 निकालने के लिए सभी को हम लोग क्या कर देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये बीच वाला हमारा क्या है, ओम है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6, ऐसे जोड़ देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। चलो बच्चों अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगूठे नियम के अंगूठे का नियम का निश्चित कीजिए, फिक्स है कि आने वाला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस नियम किस प्रकार से फ्लेमिंग के वाम हस्त से अलग है, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व पश्चिम दिशा में विद्युत धारा की प्रवाहित हो रही है। 1-1 नंबर सभी में मिलेगा, 2-2 नंबर। अब कह रहा है इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है हमने बच्चों आपको यहाँ पर वीडियो में करके बता दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 6 नंबर का हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, जाकर वहाँ देखो। अब देखो ये प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि बताइए। विद्युत मोटर हमने बताया ना, ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप ऐसे वाला जो चित्र होता है, इधर एन होता है, एन इधर एप बनाइएगा, बीच में अपना क्या बनाना है, आयताकार कुंडली बनाना है। ये वाला चित्र एकदम बना के आना है। यहाँ पर वलय होता है, इसको आर्मेचर कहते हैं। ये वाला पार्ट को कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। ये हमारा चुंबक होता है, 3 मेन पार्ट होता है। इसमें लाइन दिया जाता है और इसमें हमारा क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है, तो घूमने लगता है 0 से 180, 180 से 360। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फिजिक्स खत्म। फिजिक्स में हमारा आराम से कितना नंबर का टोटल बताया था बच्चों, 4 नंबर का 3 और 6 नंबर का 1 आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो उपखंड नंबर ख, केमिस्ट्री से पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, केमिस्ट्री से हमारा ये पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री से आएगा आईपीएससी नाम लिखने के लिए मेनली। यहाँ से देखो 4 नंबर का 2 आएगा और 6 नंबर का 1 आएगा, यानी यहाँ से आएगा 8 नंबर और 6 नंबर 14 नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 नंबर क्या क्या पूछा है।
कह रहा है आईपीएसी नाम बताना है, नहीं इनकी संरचना बनाना है, आईपीएसी नाम दिया है। कह रहा है कि क्लोरोप्रोपेन का आईपीएसी नाम बताओ, 2 मेथिल प्रोपेन का आईपीएसी नाम बताओ, 2 डाईमेथिल का प्रोपेन बताओ, पेंटेनोइक अम्ल का बताओ। तो बच्चों एक का देख लो या हम सभी का बताए हैं, अब जाकर वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, क्लोरोप्रोपेन बोल रहा है ना, क्लोरोप्रोपेन बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रोप लास्ट वाला हमने आपको बताया था, प्रोपेन बोला है। अब प्रोपेन में हमारा 3 होता है तो ऐसे लिख दीजिए ए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 कार्बन बना देंगे, ऐसे 3 कार्बन बनाना, ठीक है। प्रोप से 3 ऑन लिखा है तो प्रोपेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कह रहा है क्लोरो, तो इसमें आप क्या करिएगा, एक क्लोरो जोड़ दीजिए कहीं भी आगे या पीछे। अब बाकी इसके बॉन्ड को पूरा कर दीजिए, एच 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 एच, जहाँ जहाँ एच है पूरा कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इसका संरचना बन गया। आईपीएसी नाम का हमने आपको पूरा डिटेल बनाया है, उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है। अब चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं 10, 20, 7, 14। कह रहा है तत्वों को पहचानो, आवर्त सारणी में इनका समूह संख्या बताओ, ठीक है बच्चों। तो हमारा देखो 10 नंबर क्या है, नियोन है। वैसे ही जो वही उसी प्रकार यहाँ पर देखो बच्चों हमारा लाइने से दिया है सभी के सभी। अब उसी प्रकार देखो 20 नंबर कह रहा है, 20 नंबर हमारा किसका है, कैल्शियम का होता है। 7 नंबर क्या होता है, 7 नंबर हमारा नाइट्रोजन का होता है। 14 नंबर हमारा सिलिकॉन होता है। सभी का नाम लिख देना है। तो पहचान लिए। कह रहा है किसका समूह और आवर्त बताओ, ती बताओ। जो 10 होता है उसका जो समूह होता है 18 होता है। आवर्त हमारा टोटल 7 होता है तो उसका आवर्त 2 होता है, बस यही लिख देना है। अब कह रहा है 20 का बताओ, तो 20 हमारा नाम क्या है, कैल्शियम है ना। 20 कैल्शियम का होता है, किसका होता है बच्चों, कैल्शियम का। सी ऐसे लिख दीजिएगा। अब सी लिखने के बाद ये बताओ बच्चों इसका समूह पूछ रहा है तो समूह हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आवर्त हमारा टोटल 7 होता है तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला देखो 7 और 14 कह रहा है ना। 7 का देखो, 7 का हमारा हो जाएगा 15 समूह और आवर्त हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर। 14 का क्या होगा, 14 हमारे सिलिकॉन का होता है। इसका समूह हमारा 14 होता है और इसका जो आवर्त होता है 3 होता है, ठीक है बच्चों। इतना आप लिख देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखो 6 नंबर में कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। 6 यहाँ पर दिया है ना, 6 को यहाँ पर इसको फिलिंग जो ब्लैंक दिया है इसको भरना रहता है कि इससे क्या करेंगे तो ये वाला प्राप्त होगा, जल होगा, ये वाला प्राप्त होगा। ये सब वीडियो हमने डिटेल में बताया है, इसको आप जाइए वहाँ से पूरे वीडियो को देखना है तो, ठीक। हम सभी इसको हम लोग क्या क्या PDF बना के दे दिया है, ठीक। अब अगले देखिए ये कह रहा है अथवा में यहाँ पर आता है 6 नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दिया है संयोजन अभिक्रिया, संक्षारण और भ्रजन। इन तीनों पे लिखना है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें एक कार्बन दो पदार्थ आपस में मिलके एक हो जाते हैं, उसको संयोजन कहते हैं। संक्षारण लोहों में होता है। और भर्जन जो होता है कम ताप पे वायु के अवस्था में हम लोग 2 चीज़ों को जब मिक्सचर करते हैं उसी को भर्जन कहते हैं। अब देखो खंड नंबर ग, ये है हमारा बच्चों बायोलॉजी से, ठीक है। ये हमारा क्या है, बायोलॉजी से पूछा जाता है और फिक्स है कि ये वाला आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो देखो कह रहा है कि संकरण बताना है कि ये जो आपस में ऐसे मिलेंगे, ये बीच में एक्स दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, संतति क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर गोला है, यहाँ पर पीला है, जोड़ीदार है, हरा है, तो इधर से गोला इधर से हरा ले लो। ये वाई वाई है, ये भी वाई वाई है, पीला है, ये हरा है, इधर से गोला का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या होता है सभी हमने आपको बताया। यहाँ जोड़ीदार है तो ये जोड़ीदार हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर हरा है तो जोड़ीदार हरा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ गोल हरा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला प्रश्न देखो, ये कह रहा है अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा बताओ। तो बच्चों जो रंध्र होता है हमारा ऐसे चित्र बना दीजिएगा। रंध्र का जो ऐसे चित्र बनता है, एक में खोल दीजिएगा और एक में क्या कर दीजिएगा, उसको बंद करके 2 ऐसे बना दीजिएगा। इसमें हमारा रंध्र होता है। रंध्र बस इतना समझ लीजिए, जो पोटासियम होता है K+ उसी से खुलता है और जल से खुलता है। अगर जल भरेगा, जैसे फुलावना है, फुलावना में भर देंगे तो फुलावना फूल जाता है ना, तो इसमें क्या है भरा हुआ है ऑलरेडी, इसमें क्या है बंद हुए, मतलब इसमें निकल गया है। तो उसमें से जब पानी निकल जाएंगे तो फुलावना क्या होता है, बंद हो जाता है, मतलब पुचक जाता है। उसी प्रकार सेम है हवा की तरह फुलावना के एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है अब 10 नंबर कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रण करने के लिए उपाय बताओ। CO2 को कैसे हम लोग कम करेंगे। अरे भाई पेड़ पौधा कम कर दें, गाड़ियों का यूज करना कम कर दें, फैक्ट्री को सही तरीके से चलाया जाए,
यही सब लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में आप आराम से यहाँ से कर लेंगे। अब बच्चों अगला देखो 11 नंबर कह रहा है कि विक्रों में मूत्र का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको एकदम कंठस्थ करके जाना है। यहाँ पर 6 नंबर का आता है। तो विक्रों में मूत्र निर्माण कैसे होता है? किडनी, विक्रो मतलब क्या होता है? किडनी में मूत्र निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों किडनी में जो हमें मूत्र निर्माण होता है, हम इसका एक स्पेशल वीडियो बनाए सचित्र सहित, कैसे इसका निर्माण होता है, इसमें कौन कौन सी नलिकाएं होती है, कैसे हमारा ये जो पार्ट होता है, एक नली होता है, 2 उसमें नली होती है, एक पतली होती है एक मोटी होती है। मोटी वाले में जब खूब हमारा जो होता है खून बढ़ जाता है तो दाब हमारा बढ़ जाता है, दाब बढ़ने के कारण उसमें के जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होकर पतले वाले में भग जाते हैं। प्रोटीन और जितने भी इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं जिससे कोशिकाएं वो सब भग के कहाँ चली जाती हैं? पतली वाली में। इसमें रह जाता है यूरिया, यूरिन, वो हमारा क्या होता है? मूत्र कहलाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। चलो अब ये कह रहा है कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, जाके जल्दी वहाँ पर देखो, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बताओ और कमेंट करके बताओ कि इन सभी में से आपको कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, वो हम उस और बताओ कि इसमें से कौन सा टॉपिक तुम पढ़ना चाहते हो। कमेंट करके बताओ कि किस पे हम वीडियो बनाएं, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।